स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे कि हम लोग कल पढ़े थे स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन पोर्शन। तो आज हम लोग उस इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि मीन क्या होता है। ठीक है, तो मीन, मोड और मीडियन का डिफिनेशन हम लोगों ने कल देख लिया था कि क्या होते हैं ये और कैसे काम करते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं मीन के बारे में, कैसे हम लोग उसके क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे और क्या होता है मीन, एक्चुअली उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे। तो मैंने आपको कल बताया था कि मीन क्या होता है, एक एवरेज होता है। तो ये कुछ गिवन डाटा है। अब ये कौन सी डाटा है, ये ग्रुप डाटा है ना। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा के बारे में। ठीक, तो ये क्या है, ग्रुप डाटा है। अब इस ग्रुप डाटा को हम लोग को सॉल्व करना होता है स्टैटिक्स में, और जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसी से हम लोग मीन को फाइंड करते हैं, मोड को फाइंड करते हैं और मीडियन को। तो अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, मीन को फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको एक टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसमें क्लास इंटरवल ऐसे लिख लिया। अब ये क्लास इंटरवल कितने कितने का है, 10, 25, 25, 40, उसके बाद 40, 55 और 55, 70, 70, 85 और लास्ट में क्या है 85 to 100। तो ये हम लोग का क्या हो गया, क्लास इंटरवल हो गया। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, क्लास इंटरवल हो गया। ऐसे हम लोग टेबल बना लेते हैं। ठीक, ये हम लोग का क्या हो गया, क्लास इंटरवल हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें हम लोग फाइंड करते हैं कि देखिए फ्रीक्वेंसी तो हम लोग को पता है, ठीक है, पर हम लोग को एक्स आई नहीं पता है, वो मीन पॉइंट नहीं पता है। तो हर क्लास साइज का ना एक मिड पॉइंट होता है जहां से हम लोग पता करते हैं कि हाँ ये हो सकता है इसका। ठीक, जैसे ये क्लास साइज है तो ये 10 to 25 है, तो इसका मिड पॉइंट या फिर मिड मतलब बीच वाला नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग निकालते हैं कैसे, क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, क्लास मार्क, क्लास मार्क इक्वल टू क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन बाई 2 कर देते हैं। तो हमारे यहाँ से क्या मिल जाता है, क्लास मार्क मिल जाता है। इस क्लास मार्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स आई बोलते हैं। इस क्लास मार्क को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स आई। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक्स आई लिख लेते हैं। अब देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट किसे कहते हैं, तो ये आपका क्या हो गया लोअर लिमिट, और ये क्या हो गया आपका अपर लिमिट हो गया। ठीक है, इस क्लास इंटरवल का ये क्या हो गया आपका लोअर लिमिट और ये हो गया अपर लिमिट। तो अगर हम लोग को क्लास मार्क निकालना हो फर्स्ट क्लास इंटरवल का, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 20 और 25 और 10 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 35, और 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5 हम लोग का आ जाएगा। अभी फिर हम लोग वही काम यहाँ पे सेम यहाँ करेंगे, तो 40 और 25 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 65 आएगा, और 65 को जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 32.5 आ जाएगा। वही काम यहाँ पे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा, और 95 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 47.5 हो जाएगा। फिर वही काम यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 125, क्या हो जाएगा 125, और 125 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60 एंड 62.5। फिर सेम काम यहाँ पे होगा, तो ये हो गया 150, 155, और 155 का आधा होगा तो 75, 77.5। फिर 185, और 185 का हाफ होगा तो 1, तो हो जाएगा 92.5। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, एक्स आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, और हमें एफ आई तो पता ही है, मतलब फ्रीक्वेंसी हमें पता है। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स है। तो इस क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी क्या है 2 है, इस क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी क्या है 3 है, इस क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी 7, इसमें 6, इसमें 6 और इसमें 6। अब देखिए यहाँ पे ना हम लोग को फाइंड करना होता है। अब हम लोग का मीन फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। समीशन मतलब सम ऑफ एफ आई। अब देखिए सम ऑफ एफ आई, इस पूरे टर्म को जब हम लोग ऐड कर देते हैं ना, तो इसी एफ आई को हम लोग ऐसे लिख देते हैं समीशन ऑफ एफ आई। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 to 5, 5 7 12,
12 और 6 आपका हो गया 18, 18 और 6 कितना हो गया 24, और 24 और 6 कितना हो गया 30। मतलब सम ऑफ एफ आई कितना हो गया 30 हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे निकालना होता है, ये हम लोग डायरेक्ट मेथड सीख रहे हैं, ठीक है। दो मेथड है हम लोग को सीखना है, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा कौन सा है, एज्यूमिंग मीन मेथड। तो वो हम लोग अभी इसी क्वेश्चन पे सीखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट मेथड क्या होता है। तो अब हम लोग को क्या करना होता है, इसमें इंटू करना होता है। क्या करना होता है, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं एफ आई एक्स आई, मतलब डायरेक्ट मेथड में क्या निकालते हैं, एफ आई और एक्स आई निकालते हैं। तो चलिए एफ आई और एक्स आई निकालते हैं। तो 17.5 में 2 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। वहीं पे 32 में अगर 32.5 में 3 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, तो जब हम लोग इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 32.5 में 3 का इंटू करिए तो क्या हो जाएगा, 3 5 15 कैरी 1 6 1 7 और 3 3 9, तो ये हो जाएगा 97.5। वैसे हम लोग इसको करेंगे 47.5 को 7 से करेंगे तो 35 कैरी 3 49 और 3 52 कैरी 5 और 7 4 जा 28 और ये 5 कितना हो जाएगा 33, तो ये हो जाएगा 332.5, ठीक है। फिर हम लोग इसको 62.5 को करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 5 30 कैरी 3 6 2 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 कैरी 1 6 36 और 1 7, ये हो जाएगा आपका 75। लेकिन ये आया है गलत, क्या गलत कर दिया हम लोग, 6 5 30 कैरी 3 6 2 12 और 3 15 कैरी 1 6 6 36 और 1 37, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 375। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे 77.5 का 6 में मल्टीप्लाई, 6 5 30 कैरी 3 6 7 42 और 3 45 कैरी 4 6 7 42 और 4 46, और ये हो जाएगा 465.0, ठीक। फिर हम लोग बात करेंगे इसकी 92.5 का और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6 से, तो 6 5 जा 30 कैरी 3 6 2 जा 12 और 3 15 कैरी 1 और 6 9 जा 54 1 55, तो ये क्या हो गया 555 हो गया। तो ये हो गया आपका लंबा चौड़ा कैलकुलेशन। पर दिक्कत क्या होती है, जब ऐसा कैलकुलेशन आ जाता है तो इसी के लिए हम लोग के पास एक मेथड है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, एज्यूमिंग मीन मेथड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज्यूमिंग मीन मेथड। अब हम लोग को डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करना रहेगा तो ये टाइम टेकिंग है। ये क्या है, टाइम टेकिंग, इतना मल्टीप्लाई हम लोग को करना पड़ेगा, फिर इनको एडिशन करना पड़ेगा, फिर ऐड करके हम लोग एफ आई एक्स आई को एफ आई से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन पता हो जाएगा। चलिए हम लोग अब इतना कर लिए तो कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, देखिए 5 5, तो ये क्या हो गया 10 और कैरी एक उधर चला गया तो हो गया 5 और 7 12 12 1 13 2 15 15 5 20 और 20 और 5 25 और 5 30, तो क्या हो गया 3। अब इसके बाद क्या बच गया आपका 3 और 9 हो जाएगा 12 1 12 और 3 हो जाएगा 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 और 7 कितना हो जाएगा 25 और 6 कितना हो जाएगा 31 और 5 कितना हो जाएगा 36, तो फिर कैरी आ गया 3 और फिर 3 डिजिट में कोई नहीं है, 3 है 3 3 6 और 6 और 4 10 5 15 और 15 3 18, तो हो गया 1860, ठीक। तो ये क्या आ गया आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू क्या आ गया 1860.0, कर लीजिए 1860 अपॉन 3, ये कट गया यहाँ से, तो 3 6 18 और 3 1 3, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 61 आ रहा है। मतलब मीन हम लोग का क्या आ गया, मीन कितना आ गया 61 आ गया, ठीक है। तो ये कैसे अप्रोच है, ये डायरेक्ट अप्रोच है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे डायरेक्ट अप्रोच बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, किससे, मीन फाइंड करने का। पर इसी क्वेश्चन को जब हम लोग एज्यूमिंग मीन मेथड से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि इसी क्वेश्चन को कैसे हम लोग मीन एज्यूम करके करने वाले हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड का यही फॉर्मूला है आपका मीन फाइंड करने का, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई।
चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको और करते हैं और देखते हैं कि इसे हम लोग कैसे इजी बना सकते हैं। तो ये क्लास मार्क को आप सबको पता चला गया होगा कि क्या होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। और हम लोग का यहाँ पे मीन लिख लें कि xi कितना है 61, और फिर हम लोग देखते हैं उस मेथड से भी xi सेम आता है या नहीं, ठीक है। तो हम लोग को इसमें क्या करना होता है, इसमें हम लोग को मीन को एज्यूम करना होता है। क्या करना होता है, एक मीन मान लेते हैं, और उस मीन को कैसे मानते हैं, जो मिडिल मोस्ट टर्म होता है ना इसमें, उसी को हम लोग मीन मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट के बाद तीसरा डिजिट है, यहाँ पे भी, तो इन दोनों में से किसी को मीन मान सकते हैं, ठीक। तो इन दोनों में से किसी को मान लीजिए, मैं इसको मान लेता हूँ 47.5 को। जब हम 47.5 को या फिर किसी को 62.5 को मीन मान लेते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग का ईजी हो जाता है। कैसे ईजी हो जाता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पता करते हैं इसके बाद डेविएशन। डेविएशन इक्वल टू क्या होता है, xi माइनस ए। क्या होता है, xi माइनस ए। अब देखिए xi माइनस ए क्या है, यही एज्यूम किए हैं मीन, जो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, ठीक है। एज्यूम्ड मीन को ही हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, एज्यूम्ड मीन को ही हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एज्यूम्ड मीन हम लोग किसको मान लिए, 47.5 को, ठीक है। तो डेविएशन अगर हम लोग को फाइंड करना है तो ये क्या है, xi माइनस ए। मतलब 47.5 को अगर हम लोग 17.5 में से घटाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। क्या आएगा, -30 आएगा आंसर, ठीक है। फिर वही काम अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो अगर इसको हम लोग घटाते हैं तो कितना आंसर आएगा, 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा। फिर हम लोग 47.50 को अगर घटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यही चीजें रिपीट हो जाती हैं। जब हम लोग इसको माइनस करेंगे 47.5 को इसमें से तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर कितना आएगा, +30 आ जाएगा। 47 को अगर इसमें से डिवाइड माइनस कर देंगे तो, और फिर से इसको माइनस करेंगे इसमें से किसको, 47.5 को, तो आपका आ जाएगा 47.5। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 45 आ जाएगा। इसमें भी देखिए 15 का ही गैप है, ठीक। यहाँ पे -30, फिर 15, फिर 0, फिर 15, फिर 30, फिर 45। तो ये हम लोग का क्या हो गया, डी हो गया। अब हम लोग यहाँ से क्या फाइंड कर लेते हैं, एफ आई डी आई फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, एफ आई डी आई। अब देखिए अभी हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करने में कितना कॉम्प्लिकेशन हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे डेसिमल था और नंबर्स भी कुछ आड़े तेरे थे। पर यहाँ पे देखिए अब इजी हो गया। जब हम लोग को अगर एफ आई डी आई निकालना है तो सारे नंबर्स क्या है, हम लोग के कंट्रोल में है और हम लोग इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। अब एफ आई डी आई निकालना है तो ये क्या हो गया, -60 हो गया। फिर 15 3 जा कितना हो गया, 45 हो गया। फिर 7 0 जा कितना हो गया, 0 हो गया। फिर 15 6 जा कितना हो गया, 90 हो गया। फिर ये क्या हो गया, 180 हो गया। और ये 45 को अगर हम लोग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 6 30 और 4 6 24, 240 और 30, 270, ठीक, 270 हो गया। तो ये देखिए कैलकुलेशन कितना इजी हो गया। बस हम लोग एक एज्यूम माने हैं, और वो क्या हम लोग एज्यूम किए हैं, 47 को हम लोग मान लिए कि एक मीडियन है, ठीक है। यहाँ से हम लोग का डी फाइंड हो गया, डेविएशन। अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को इसको ऐड करना रहेगा, तो इसको ऐड करना भी इजी है। चलिए हम लोग ऐड करके देख लेते हैं। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हम लोग को मिलेगा, 15 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे -60 और 45 है, तो 15 मिलेगा। तो ऐड कर लीजिए, इसमें 15 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 105। और ये क्या हो जाएगा, 285 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 435, ठीक है। अब हम लोग इसको अगर ऐड करने पे कितना आ गया, 435 आ गया। अब हम लोग के पास एक रिलेशन है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। अब ए हम लोग क्या माने थे, ए हम लोग का क्या था, ए हम लोग का था 47.5 प्लस एफ आई डी आई कितना आया, 435, और समेशन ऑफ एफ आई कितना है, 30 है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 ठीक है, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 10 जा 30, और ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 47.5 प्लस 14.5, जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो x
पे बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 कैरी 1, 4 और 7 क्या हो जाएगा 11 1 12 कैरी 1 और 4 1 5 1 6। तो देखिए x ये यहाँ पे भी क्या आ गया 62 आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया 62 आ गया, और पहले में भी कितना था 61। 61 कैसे रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हम लोग का कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, क्योंकि ये भी हम लोग का 62 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करेंगे एज्यूमिंग मेथड को और डायरेक्ट मेथड को। आई होप ये मेन मेथड आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग को सिर्फ जो हम लोग एज्यूमिंग मेन मेथड कर रहे हैं, ये हम लोग को क्या करता है, ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है प्रोसेस, पर हम लोग का जो प्रोसेस है कैलकुलेशन का वो इजी कर देता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक एज्यूम मान लिए, फिर यहाँ पे डी फाइंड कर लिए, डी मतलब इसमें माइनस करते चले गए, इसी में से एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोग का सिंपल फॉर्म आ गया। अब सिंपल फॉर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करते चले गए तो कितना आ गया, तो ये आ गया कैलकुलेशन, और ये हम लोग ऐसे मीन फाइंड कर लिए, ठीक है। आई होप ये मीन मेथड आपको समझ में आया। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं किसको, मोड को सीखते हैं।